हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इन ए वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ये कहे कि गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम कैसे वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। बात एक ही है। सो गाइज, हम सब जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को सेंस करना, मतलब डिटेक्ट करने का और उसको मेजर करने का वर्क करता है। लेकिन इसकी हेल्प से हम ज़्यादा हाई करंट मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेंज है 0 से लेकर 10 मिली एम्पियर। ये गैल्वेनोमीटर बहुत छोटी रेंज के लिए बना है, 10 मिली एम्पियर तक का करंट ये मेजर कर सकता है। अगर 10 मिली एम्पियर से ऊपर का हम इसे करंट देंगे तो या तो इसकी कोयल ब्रंट हो जाएगी, या फिर इसका जो पॉइंटर है वो स्टॉपर में अटक के टूट सकता है। तो इसका मतलब इसने फिक्स कर दिया, भाई मेरी जो वैल्यू है, मेरी जो औकात है वो 10 मिली एम्पियर तक है, इससे ज़्यादा करंट आप मुझे नहीं दे सकते। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है डिफ्लेक्शन की, फुल डिफ्लेक्शन करंट, तो फुल डिफ्लेक्शन करंट कितना है हमारा IG, जो कि कितना है 10 मिली एम्पियर। ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स कर दिया हमने, 10 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि हाई वोल्टेज हम यहाँ से दें। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे वोल्टेज देंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। तो हाई करंट से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, हाई रेजिस्टेंस का मतलब है हाई अपोजिशन ऑफ करंट। हाई रेजिस्टेंस मतलब हाई अपोजिशन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस in series with a galvanometer, then galvanometer converted in a voltmeter। तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट कब होगा, जब हम हाई रेजिस्टेंस को इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस देखिए, दोनों सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सीधे जुड़ जाते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा हमारा, R प्लस G, दोनों को ऐड कर दिया। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू टोटल करंट सर्किट का IG है, इनटू में टोटल रेजिस्टेंस R प्लस G। तो ये एक इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम कुछ भी पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं, देखिए IG को तो चेंज कर नहीं सकते, तो फिक्स है, ये तो भाई हमने फिक्स कर रखा है। गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस भी फिक्स है। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो R मुझे बढ़ाना पड़ेगा, R को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं वोल्टेज हाई करता हूं तो रेजिस्टेंस को भी हाई करना पड़ेगा, वोल्टेज हाई तो रेजिस्टेंस भी हाई, वोल्टेज लो तो रेजिस्टेंस को भी लो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 500 वोल्टेज मेजर करना चाहता हूँ। ठीक है, 500 वोल्ट करंट मेरा फिक्स है, दिया हुआ है कितना, 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस हमें पता करना है, इसका मालूम नहीं है। गैल्वेनोमीटर का इसका फिक्स है 500 ओम। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस भी पता है, सारी वैल्यू पुट करेंगे। 500 इज इक्वल टू 10 मिली इंटू में R जो हमें पता करना है, G की वैल्यू भैया 500 है, तो यहाँ से R कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2, नीचे आ जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू R प्लस 500। ये क्या है, 50,000। 500 को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू 49,500 ओम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 500 वोल्टेज मेजर करना चाहता हूं तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे बढ़ा के कितनी करनी पड़ेगी, 49,500 ओम। अगर मैं इसे और बढ़ाना चाहता हूं, गैल्वेनोमीटर कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बढ़ा लो, बट मैं इससे ऊपर नहीं जाने वाला भाई, इसका ध्यान रखना है। करंट नहीं बढ़ने वाला, अगर करंट नहीं बढ़ने वाला, मेरा रेजिस्टेंस नहीं बदलने वाला, वोल्टेज बढ़ा लो तो रेजिस्टेंस बढ़ा लो, इसके साथ साथ इन दोनों को वेरी करना पड़ेगा। अगर वोल्टेज को वेरी करेंगे तो भाई रेजिस्टेंस को भी बदलना पड़ेगा, ये भी वेरी होगा, तो दोनों चीज़ों का रिलेशन है। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये पूरा अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाता है भाई, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हमने वोल्टेज को मेजर कर लिया। तो चलिए अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे गाइज इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिज्म।